श्री गुरु जी के सुमिरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम। रामायण के ऊपर ये इस समय वीडियो चल रहा है, तो उसमें ये छठा वीडियो है, रामायण के अनुसार भक्ति का महत्व। तो इस भक्ति के महत्व में इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम आप गोस्वामी जी द्वारा रचित रामायण में के अनुसार समझें कि भक्ति क्या है और भक्ति का महत्व क्या है। बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णित किया है। तो प्रारंभ करते हैं अरण्य कांड के 14वें दोहे के बाद में दूसरे चौपाई से, जिसमें बताया गया कि मैं अरु मोर तोर तैं माया, और जहीं बस कीन्हे जीव निकाया। श्री राम जी समझा रहे हैं, वो बताते हैं कि मैं थोड़े में ही सब समझा कर कह देता हूं, कि तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, और सो सब माया जाने हूँ भाई। इंद्रियों के विषयों को गोचर, तो इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है, गोचर जहां लग मन जाए। तो हे भाई, उस सबको माया जानना। फिर आगे बताते हैं, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, और जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट, जो दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है। अविद्या यानी अज्ञानता, जिसके बस में होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है, और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वो प्रभु से प्रेरित है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं। तो ज्ञान मान जहां एक कौ नाही,
और देख ब्रह्म समान सब माही, तो कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वो है जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है, और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है, तो हे तात उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार सेवा का भाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहीता न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधिमय जगत में सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो, और नित्य अध्यात्म यानी आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ यानी तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। तो गोस्वामी जी आगे बता रहे हैं 15वें दोहे में, मायाई से न आप कहूं जान कहिए सो जीव, और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। धर्म ते जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए, और जो कर्मानुसार कर्म के अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वो ईश्वर है। ऐसा श्री राम जी ने जटायु को समझाया। अब आगे आते हैं तो उत्तर कांड में गोस्वामी जी बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? चौतीसवें दोहे के बाद में पहला चौपाई है उत्तरकांड का, जिसमें कह रहे हैं, देहु भगति रघुपति अति पावन, त्रिविध ताप भव दाप न शावन, प्रणत काम सुरधेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यावरु। आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। ऐसा हमारी गुरुदेव जी से, सदगुरुदेव जी से ये प्रार्थना है। शरणागतों की
जो भक्ति के लिए कामना है, उस भक्ति को आप प्रदान करें। आप प्रसन्न होकर हमको यही वर दें। फिर बताया भूप मौली मणि मंडन धरनी और देही भगति संसृत सरितरनी। संसृत यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूपी अपनी भक्ति प्रदान करें, प्रदान कीजिए। ये भक्ति की प्राप्त करने के लिए ये प्रार्थना है। तो भक्ति के बारे में बात चल रही है, तो भक्ति को सुखों का क्यों भक्ति मांगी जा रही है? क्योंकि भक्ति ही सुखों का घर है, आनंद का घर है। क्योंकि जौं परलोक यहाँ सुख चाहू और सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहू। सुलभ सुखद मार गया भाई और भगति मोर पुराण श्रुति का। अगर यहाँ पर लोक में और परलोक, हमने एक पूरा एपिसोड बनाया है लोक से परलोक तक, तो दोनों जगह अगर लोक में और परलोक तक में दोनों में अगर सुख आप चाहते हैं तो अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रख लें कि भक्ति के समान सुखदायक मार्ग और कोई दूसरा नहीं है। भक्ति का ही बखान हमारे पुराणों ने, वेद शास्त्रों ने, हमारे धार्मिक ग्रंथों ने किया है और भक्ति करने की ही प्रेरणा इन सब से मिलती है। तो ज्ञान यगम प्रत्युह अनेका और साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को और भक्ति हीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन भी कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वो भी भक्ति रहित होने से वो प्रिय नहीं है। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। क्योंकि भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। तो जब इतनी बातें हुई तो भरत जी ने श्री राम जी से पूछा, तो आप बताएं कि भक्ति, असलियत में भक्ति है क्या? किसकी भक्ति करनी चाहिए और भक्ति क्या है? इस पर श्री राम जी बहुत ही अच्छे ढंग से ये प्रसंग का वर्णन गोस्वामी जी ने इस उत्तरकांड में
45वें दोहे के बाद में पहले चौपाई में किया है। श्री राम जी ने क्या कहा कि कहाँ हूं भगति पथ कवन प्रयासा और जोग नमक जप तप उपवासा सरल सुलभ सरल शुभाव न मन कुटिलाई और जथा लाभ संतोष सदाई। तो कहा कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, यानी भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है, स्वतंत्र है, वो सुख की खान है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की आवश्यकता है, ना जप की आवश्यकता है, और ना तप की आवश्यकता है, और ना उपवास की ही आवश्यकता है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष हो। तो कितनी सुंदर बात श्री राम जी ने भरत जी को समझाया। अब आगे बताते हैं कि प्रेम भगति जल बिनु रघुराई और अभियंतर मल कबहू न जाई। क्या बोले कि मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, छूटई मल की मलहि के धोए, और घृत की पाओ कोई बारी बिलोए, और प्रेम भगत जल बिनु रघुराई और अभियंतर मल कबहू न जाए। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है, उसी प्रकार प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। तो अंतःकरण का मल जाने के लिए प्रेम रूप से भक्ति करने की आवश्यकता है। अब आगे बताते हैं कि भक्त कितने निकलते हैं। तो बताया कि नर सहस्त्र माह सुनहु पुरारी, और को एक होए धर्म व्रत धारी, और धर्मशील कोटिक मह कोई, और विषय विमुख विराग रत होई। हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में से कोई एक विषय से विमुख, यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। और कोटि विरक्त मध्य श्रुत कहाई, और सम्यक ज्ञान सुकृत को लहाई, और ज्ञानवंती कोटिक मह को, और जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुत कहती है, वेद हमारे कहते हैं कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक
यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में से कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा है जो जीवन मुक्त होगा। और 3 सहस्त्र महु सब सुख खानी और दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी और धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी और जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। तो बताया कि हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन तो सब ते सो दुर्लभ सुरराया राम भगति गत रत गत माद माया। तो इन सब में वो प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर सत्य भक्ति में परायण हो। तो सत्य भक्ति में परायण होना ये बहुत ही बड़े दुर्लभ की बात है। तो इसके बाद में फिर अगले वीडियो में इसको और विस्तार पूर्वक भक्ति कैसे होती है, कौन प्राप्त कर सकता है, मनुष्य शरीर किस लिए मिला, तो इस सब चीज के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसके साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो को खोल करके तुरंत उसको डिलीट न करें। सुन करके जब तक समझ में न आए बार बार फिर से देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।